हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। ये सारे प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और ये प्रश्न CHSL, MTS, SSC GD, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अदर किसी स्टेट पुलिस या RPF SI की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए एक प्रश्न हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्षण में से एक नहीं है? 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्षण में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा। ठीक है, ये CPO में आया हुआ प्रश्न है। CPO 2024 का प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहवर्ता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था सहवर्ता कार्यक्रम? तो ये शुरू किया गया था 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ भोजन के लिए इंडियन फूड गाइड पिरामिड में शामिल नहीं है? इंडियन फूड गाइड पिरामिड में कौन सा चीज़ शामिल नहीं है? तो इंडियन फूड पिरामिड में शामिल नहीं है मादक पेय। क्या है? मादक पेय जो है इंडियन फूड गाइड में शामिल नहीं है। 4 नंबर है, बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक डैश को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक डैश को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो किसको मिला था पद्मश्री पुरस्कार? ये पुरस्कार मिला था अर्जुन सिंह धुर्वा को। किसको? अर्जुन सिंह धुर्वा को। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? कौन सा पर्वत या शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? काराकोरम रेंज में कौन सा पर्वत स्थित है? तो काराकोरम रेंज में स्थित है K2। कौन है? K2। 6 नंबर है, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? भूपेन हजारिका को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था 2019 ईस्वी में। 7 नंबर है, कर्पूरी ठाकुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। कब? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था 2024 ईस्वी में। कब? 2024 ईस्वी में। 8 नंबर है, वास्कोटी गामा जिसने यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की, किस देश के थे? वास्कोटी गामा जो थे, जो यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की, किस देश के थे? तो वास्कोटी गामा जो थे पुर्तगाल देश के थे। किस देश के? पुर्तगाल देश के थे। 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की
कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर। कितना है? 5846 किलोमीटर। 10 नंबर है, अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अनाज में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटेन। क्या है? ग्लूटेन। क्या है? ग्लूटेन जो है अनाज में पाए जाने वाला प्रोटीन है। 11 नंबर है, भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर है। 11 नंबर है, जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? कौन सा राज्य असंगत है? और ये असंगत राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 12 नंबर है, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत का वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारत का वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में दिया गया है। किसमें? 280 में। 13 नंबर है, चित्रा विश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? चित्रा विश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो चित्रा विश्वरन जो है भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किसका? भारतनाट्यम की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो एक प्रश्न देखने को मिलेगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? कौन सा कारक नहीं करता है जलवायु को नियंत्रित? ये नियंत्रित नहीं करता है दो शहरों की बीच की दूरी। कौन? दो शहरों की बीच की दूरी जो है नियंत्रित नहीं करता है। 15 नंबर है, किस चक्र में तलछटी और गैसीय चक्र होते हैं? किस चक्र में तलछटी और गैसीय चक्र होते हैं? ये गैसीय चक्र और तलछटी किस चक्र में होते हैं? ये चक्र होते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। तो आप लोग याद रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र में। 16 नंबर है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर है। तो आप लोग याद रखिएगा, राणा जी कहाँ गए? चंबल। कहाँ गए? राणा कौन होता है? चंबल का राजा। तो इसी तरह याद रखिएगा, राणा कहाँ का है? चंबल का राजा। तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। 17 नंबर है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। नाग जी कहाँ जाते हैं? कृष्ण जी के पास। नाग जी किसके पास होते हैं? कृष्ण जी के पास। तो आप लोग याद रखिएगा, नाग जी किसके पास होते हैं? कृष्ण जी के पास। तो कृष्णा नदी पर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप लोग जरूर टिक कीजिएगा। 18 नंबर है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध है किस नदी पर?
सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। तो आप लोग याद रखिएगा, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। 19 नंबर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? हीराकुंड बांध है महानदी पर। हीरा जी कहाँ मिलते? महानदी पर। तो हीराकुंड बांध महानदी पर। एक आप लोग याद रखिएगा, टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध, टिहरी बांध एक याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर। 20 नंबर है, कथा सरिता सागर। कथा सरिता सागर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? कथा सरित सागर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? कथा सरित सागर जो लिखा गया था किस भाषा में? तो लिखा गया था संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जो भी दोस्त प्रमुख संगठन का वीडियो नहीं देखें वो वीडियो जाकर आप लोग ज़रूर देखें। इतिहास का जो भी दोस्त वीडियो नहीं देखे हैं, 3-4 वीडियो इतिहास का डाला वो आप लोग ज़रूर जाके देखें। साइंस का वीडियो डाला हुआ, साइंस का वीडियो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। चलिए आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।